राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं 3:30 बजे उठ गई थी और आज मैं खुद से उठी थी क्योंकि मैं ना 3-4 दिनों से पढ़ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि ना मेरी मम्मी घर पे नहीं है एंड सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है घर का, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह जल्दी में उठ जाऊँगी सो दैट मैं सुबह में थोड़ा सा पढ़ लूँ। उठने के बाद एज़ यूजुअल मैंने पानी गर्म किया था क्योंकि सुबह मैं सबसे पहले वार्म वाटर पीती हूँ। मुझे इसमें नींबू भी डालना था बट जब डालना होता है ना तब मुझे नींबू नहीं दिखता है। बाद में पूरा दिन भले ही दिखता रहे मुझे, पर उस टाइम पे नहीं दिखता। आफ्टर दिस आई क्लीन एंड ऑर्गेनाइज माई टेबल एंड फाइनली मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल। एंड ये आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए मैंने गिव अवे अनाउंस करा था अपनी पिछली वीडियो में। एंड आई नो कि आप सब वेट कर रहे होंगे कि मैं कब अनाउंस करूँगी नाम, कि मैं किसको बुक दे रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं वीडियो अपलोड करने के 1-2 दिन बाद ही अनाउंस करने वाली थी, पर मैं ना थोड़ी बिजी हो गई एंड मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। एंड बहुत सारे कमेंट्स आ गए, मैंने इतने कमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करे थे। मुझे लगा था थोड़े कमेंट्स होंगे एंड जिसमें से कि मैं 2 रैंडम नाम सेलेक्ट करूँगी एंड उन्हें बुक्स दे दूँगी। पर इतने सारे कमेंट्स देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ 2 लोगों को कैसे दूँ, मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई स्वेयर, मुझे जिस दिन मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे ना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं क्यों ही गिव अवे कर रही हूँ। बट एटलीस्ट मैं 2 लोगों की तो हेल्प कर पाऊँगी। एंड पहले मैंने सोचा था कि जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बुक मैं उनको दूँगी, पर मैं कमेंट से किसी का बैकग्राउंड तो नहीं पता लगा सकती, है ना? टू मेक इट फेयर फॉर एवरीवन मैंने डिसाइड किया है कि मैं चिट या फिर स्पिनविल मेथड से कर दूँगी, जिससे कि मेरे को 2 लोगों का नाम मिल जाएगा एंड मैं उन्हें बुक भेज दूँगी। और मैंने ना सोचा था कि मैं आज ही के दिन ये कर दूँगी, मैं नाम बता दूँगी। बट यार मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मेरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और आप मेरे ब्लॉग में ही देख सकते हो। पूरा ब्लॉग जब देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बट आई प्रॉमिस कि मैं कल पक्का से एक शॉर्ट वीडियो डालूँगी एंड मैं उसमें ही बता दूँगी कि मैंने किसको सेलेक्ट करा है। एंड अगेन थैंक यू सो मच टू यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग मी, फॉर लविंग मी, और इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट्स करते हो ना, तुम लोग ना बहुत प्यारे लोग हो, आई स्वेयर। पता है मेरे ना वैसे कोई फ्रेंड नहीं है जिनसे मैं रोज़ बात कर सकूं और मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, या फिर मुझे कोई स्ट्रेस टेंशन हो रहा है तो मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। क्योंकि मैं ना जल्दी अपनी बातें शेयर नहीं करती किसी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते नहीं हैं, है ना? एंड मे बी वो जज करेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी किसी को बताती नहीं। पर यहाँ पे ना आके मैं आराम से अपनी बातें बता लेती हूँ, मुझे कुछ भी टेंशन हो रही होती है मैं वो सब बता लेती हूँ। एंड तुम में से बहुत सारे लोग मुझे ना समझते हो एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो उसके लिए ना आई रियली फील सो ग्रेटफुल। एंड मेरा चैनल बनाने का ना मोटिव भी यही था। जब मैं अकेले रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता था तो मेरे पास ना कोई बात करने के लिए होता नहीं था, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया था कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, अपनी बातें शेयर करूँगी, जिससे मुझे थोड़ा हल्का फील होगा एंड बेटर फील होगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड सपोर्टिंग मी। लेट्स जस्ट एंड माय स्पीच एंड कंटिन्यू माय स्टडी ब्लॉग। अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद, आई डोंट नो दिनचर्या ही कहते हैं क्या, सुबह के जो भी चीज़ें होती हैं वो सब करने के बाद मैं 3:45 तक पढ़ने बैठ गई थी। एंड अभी ये मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट था, मैंने स्टार्ट करा था वो कैब से, और फिर वो कैब के बाद मैंने मॉक लगाया था। अभी मैंने मैथ्स का सेक्शनल मॉक दिया था एंड आज मॉक देने के बाद ना मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी ना मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा ना पहली बार 40+ मार्क्स आए थे मैथ्स के सेक्शनल मॉक में। अभी जब मैंने 1-2 दिन पहले मॉक दिया था ना तो उसमें मेरा 38 गया था बट 40 नहीं हुआ था। तो आज मेरे 42 मार्क्स हो गए थे एंड आई वाज़ सो हैप्पी, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मेरे 30+ हुए थे। तो मैं इतनी जल्दी 40+ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बट हो गया, तो आई वाज़ सो हैप्पी। आज भी मैंने ना मैथ्स में 2 मॉक दिए थे एंड पहले वाले में ना मेरा 36.5 मार्क्स था, क्योंकि मैंने ना 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे। पर जो दूसरा मॉक दिया ना मैंने उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया था। एंड अभी ना मेरी गलतियाँ थोड़ी-थोड़ी कम होने लग गई हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा गलती करती थी, छोटे-छोटे मिस्टेक्स कर देती थी। तो अभी ना मॉक देने से ही मेरे जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो रहे हैं, मेरी टाइमिंग इम्प्रूव हो रही है, तो आई एम फीलिंग सो गुड। एंड अभी कुछ वीडियोस से ना मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि मैथ्स में मार्क्स कैसे इम्प्रूव करना है। तो यार कोई स्पेशल तरीका नहीं है जो मैं आपको बता दूँ और उससे आपके मार्क्स इम्प्रूव होने लग जाएँ। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ कंप्लीट योर सिलेबस, फॉर्मूले याद करो और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपका क्वेश्चन जो अप्रोच करने का तरीका है वो सही होगा एंड आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होगी। और मॉक लगाने से ना आप जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हो एंड फिर
20 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस लगा पाते हो, वो सब आपका इम्प्रूव हो जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में उससे बेटर कर पाओगे। सो मॉक देने के बाद ना मैंने उसकी प्रॉपर एनालिसिस करी थी एंड उसके बाद ना मुझे इंग्लिश का भी मॉक देना था, पर पापा ने आके बोला ना कि उन्हें आज जल्दी निकलना है, तो मुझे अभी पढ़ाई से ब्रेक लेना पड़ा और मैं अपना रूम भी नहीं क्लीन कर पाई, पूरा फैला हुआ था। और अभी ना मुझे पूजा करनी थी, तो उसके लिए आई टूक अ बाथ, आई डिड माई स्किन केयर, और अपना टाइम बचाने के लिए ना जब मैं पूजा करने जा रही थी तो मैंने दाल पकने के लिए रख दिया था कुकर में, क्योंकि जब तक मैं पूजा करके आऊँगी ना दाल पक के रेडी हो गई होगी तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। एंड फिर दाल रखने के बाद मैंने भगवान जी के सारे बर्तन धुले एंड दीज आर द पर्क्स ऑफ बीइंग एन एल्डर डॉटर। और मम्मी के घर पे ना रहने पे सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ। फिर चाहे मैं कितनी भी पढ़ाई कर रही हूँ, चाहे मैं कोई भी मेरा एग्ज़ाम हो, 1 महीने में ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, पर काम तो सारे मैं ही करूँगी। एंड इतना सब के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो, अनसक्सेसफुल हो जाते हो, तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, पूरी मेहनत नहीं करी, अपना 100% नहीं दिया। पर अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो बहुत सारे लोगों को क्रेडिट मिल जाता है। एंड इट्स नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट माई फैमिली, आई नो दे लव मी बट दे डोंट अंडरस्टैंड मी। जैसे मेरी मम्मी ने सारे काम करे हैं एंड वो परफेक्टली सारे काम करते हैं, तो वो मेरे से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी एकदम अपनी मम्मी जैसी बन जाऊँ। पर मैं अपनी मम्मी जैसी बनना नहीं चाहती, और यही सब चीज़ों की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ के यहाँ से आगे निकलना है, मुझे यहाँ से ही जाना है। एंड मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मुझे इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं, मैं ये सारे काम कर सकती हूँ, और मैं किन के लिए कर रही हूँ, मैं जिनसे प्यार करती हूँ उन्हीं के लिए कर रही हूँ। पर बदले में मैं भी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैं इतने सारे काम कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ी हेल्प कर सकते हैं वो, या फिर जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो। एंड अगर ये सारे काम सिर्फ 2-3 दिन के लिए होते ना, तो भी मैं कर लेती और मैं कुछ नहीं बोलती। पर अभी ना मेरी मम्मी थोड़ी ज़्यादा दिन के लिए गई हैं, थोड़ी इमरजेंसी थी, नहीं तो वो ऐसे मेरे एग्ज़ाम टाइम में कभी भी कहीं नहीं जाती। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोलने से मुझे कोई हेल्प तो मिलने वाली है नहीं। पर यार मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हूँ और मुझे हर छोटी-छोटी बात हर्ट कर देती है। तो उसकी वज़ह से ना मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था, मेरा मन भारी-सा हो रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों से बता के ना मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है। अभी ना मैं रोटी बना रही थी एंड मैं सुबह और शाम दोनों की रोटी साथ में ही बना रही हूँ, क्योंकि यार शाम में ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि हालत ही ख़राब हो जाती है। खाना बनाने के बाद ना मैंने पूरा स्लैब एंड किचन क्लीन किया, और ये सब करते-करते ना मुझे लगभग 9 बज गए थे एंड अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं था। मैं चिया सीड्स भी भिगाना भूल गई थी, पर मैंने ना ब्रेकफ़ास्ट के लिए पाइनएप्पल कट करके फ्रिज में रख दिया था, पर वो ना जम गया था एंड उसमें बर्फ़ सी जम गई थी, तो मैंने ना उसको नॉर्मल होने के लिए रख दिया था। एंड जब तक वो नॉर्मल होता तब तक मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया था। मैंने सिर्फ़ अपना रूम क्लीन करा था, बाकी घर पापा ने साफ़ किया था। एंड बाय द वे मैंने ना ये डाइट कोक की बॉटल से बनाया है। अभी ये क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं रात में आपको दिखाऊँगी। एंड अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट करके पढ़ने जा ही रही थी, तभी पापा ने ना मेरे से खाना माँग लिया, तो मैं उनके लिए खाना निकालने चली गई थी। पापा को खाना देने के बाद ना मैं 9:35 तक पढ़ने बैठ गई थी। एंड अभी ना मैं पॉलिटी का टॉपिक रिवाइज़ कर रही थी। आज मैंने पॉलिटी में कोट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करा था एंड ये मैंने अभी 4.0 वाले बैच के लेक्चर से एक बार भी नहीं पढ़ा था, तो इसलिए आई स्टार्टेड पहले परमार सर का 4.0 बैच का लेक्चर। एंड मैंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं और मैं अपने नोट्स से ही ज़्यादा पढ़ने में कंफर्टेबल होती हूँ। पर मैंने ना ये नोट्स 2.0 वाले बैच के लेक्चर से बनाया था, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई हैं, और जब 4.0 बैच से मैंने जब पढ़ा ना तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें भी मिली थी, तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें ना नोट कर लेती हूँ अपने नोट में ही, एंड रिवीजन के टाइम पे मैं अपने नोट से ही रिवाइज़ करती हूँ। एंड मुझे ना पॉलिटी बहुत बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पॉलिटी जब भी पढ़ती हूँ ना मैं एक दिन बाद ही सारा भूल जाती हूँ। मेरे साथ ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। मैं हिस्ट्री याद कर लेती हूँ, मैं ज्योग्राफी याद कर लेती हूँ, इकोनॉमिक्स भी याद हो जाती है, पर मेरे से सिर्फ पॉलिटी ही नहीं याद होती एंड मुझे नहीं पता मुझे इतना क्यों डिफ़िकल्टी हो रही है। मैं जब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो मैं सबसे ज़्यादा पॉलिटी में ही क्वेश्चंस गलत करती हूँ। इस लेक्चर से मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला टॉपिक रिवाइज़ करा था एंड ये लेक्चर 2 घंटे 18 मिनट का था, जिसे कंप्लीट करने में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे। ये करने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो मैं ना लंच करने चली गई थी, पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, और मैं ना दूध बॉयल करना भी भूल गई थी, तो मैंने ना उसको इंडक्शन पे टाइमर लगा के छोड़ दिया था एंड मैं पढ़ने के लिए आ गई थी, और अभी टाइम हो रहा था 12:15, और आज मैंने डिसाइड करा था कि मैं फॉर्मूले रिवाइज़ करूँगी।
क्योंकि मैंने ना कुछ दिन पहले ही ज्योमेट्री पढ़ी थी पर मैं उसके फ़ॉर्मूले भूल रही थी। तो इसलिए आज मैंने वो रिवाइज़ करा और मैं हमेशा लिख के ही रिवाइज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो मैंने सारे फ़ॉर्मूले लिख के रिवाइज़ करे एंड जो फ़ॉर्मूले ईज़ी होते हैं या फिर जो मुझे याद है तो मैंने इन्हें सिर्फ़ पढ़ के ही छोड़ दिया था। मैंने उन सबको नहीं लिखा जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं ना याद करने में, मैंने सिर्फ़ उन्हें ही लिखा था। एंड मैंने ना ज्योमेट्री पूरा कोर्स से कंप्लीट भी नहीं करा था क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लेक्चर्स थे, मैं पूरे देख ही नहीं पाई। मैंने स्टार्ट करा था पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया कभी। तो मैंने सिर्फ वन शॉट पढ़ा था यूट्यूब से, आदित्य रंजन सर के लेक्चर से एंड अभी मैं उसके फॉर्मूले रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड अब ना मैं मॉक में भी क्वेश्चंस लगा पाती हूँ ज्योमेट्री के ईज़िली, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तब भी। और फिर मैं अभी पढ़ के उठी ना तो पापा आ गए थे तो मैंने उन्हें पानी दिया और मैंने उनके लिए चाय बनाई एंड देन मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी 2:15 तक और अभी मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि मैं अभिनय सर की सिलेक्शन बुक से कर रही हूँ। एंड आज मैंने इसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। मैंने ऑलरेडी अलजेब्रा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है दूसरी बुक से, पर मुझे ना अपनी स्पीड इम्प्रूव करनी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो सॉल्व कर रही हूँ अलजेब्रा के क्वेश्चंस। मुझे सारे फार्मूले याद हैं पर उसे ना इम्प्लीमेंट करने में और किस जगह कौन सा फार्मूला लगेगा ये सब डिसाइड करने में ना मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वही सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए ना मैं उसके और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ना फार्मूला भी बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं क्योंकि जब याद करते हैं ना तब फार्मूला भूल जाता है, पर जब उन्हें इम्प्लीमेंट करके हम ढेर सारे क्वेश्चंस लगाते हैं ना तो फार्मूला ना हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाता है और फिर भूलता नहीं है वापस। तो अगर आप भी किसी चैप्टर का फार्मूला याद करने का ट्राई कर रहे हो ना तो सबसे पहले फार्मूला पढ़ो एंड देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इससे ना आपको फार्मूला जल्दी याद हो जाएगा एंड ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। सो मैंने अलजेब्रा में टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करे थे और ये करते करते मुझे 4 बज गए थे। मैथ्स के क्वेश्चंस करने के बाद ना मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया था और मैं 4:30 बजे पढ़ने बैठी थी। एंड अभी मैंने स्टार्ट करा था जीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसमें कि आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज़ नहीं करी है पर मैं उसके क्वेश्चंस ट्राई कर रही थी कि मुझे अभी कितना याद है। और अभी ना मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ। मैंने एक बारी बीच में रिवाइज़ करा था पर फिर भी मुझे बहुत कम चीज़ें ही याद थी। तो जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे मैं उन सभी को टिक कर लिया एंड मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी हुए थे तो वो सारे मैंने पीछे से आंसर से चेक कर लिया था एंड उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली थी। ऑल्सो मैं मैथ्स का बताना भूल गई थी। सो मैथ्स में मुझे जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थे ना मैंने उन सभी को टिक कर लिया था, पर उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में थोड़ा मुझे टाइम लगता तो इसलिए मैंने ना आज नहीं किया। मैं उन सभी को कल करूँगी। सो एंशिएंट हिस्ट्री के आज मैंने 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और ये करते करते मुझे लगभग 5:30 बज गए थे। सो नाउ अगेन आई टुक अ ब्रेक और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी पर मुझे ज़्यादा देर बाहर रहने को मिला नहीं क्योंकि मैंने ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठा करके रखे थे। मैंने सुबह से एक भी बर्तन नहीं धुला था क्योंकि मुझे ना बार बार बर्तन धुलना पसंद नहीं है, मैं सारे एक बार में ही धुलती हूँ। तो पूरा सुबह का बर्तन इकट्ठा हुआ था और सारे मैंने एक साथ ही धुले। उसके बाद हाथ पैर धुल के मैंने मंदिर में दिया जलाया एंड उसके बाद मैं वापस से डिनर बनाने चली गई थी। मैंने तो सोचा था कि सुबह की रोटी है, शाम में कुछ बाहर से आ जाएगा तो मुझे सब्जी बनाने से छुटकारा मिल जाएगा, पर शाम में इस टाइम पे कुछ मिला नहीं क्योंकि ये गांव का एरिया है तो मुझे फिर आज पनीर की भुर्जी बनानी पड़ी। सो ये बनाने के बाद मैंने सबको खाना दे दिया था, बट रोटी ना थोड़ी कम पड़ गई थी। पर मैं अब इतना मेहनत तो वापस से करने वाली नहीं कि मैं वापस से अब आटा गूँथूँ एंड रोटी बनाऊँ, फिर मुझे बहुत सारा काम बढ़ जाता। एंड खाने के लिए सिर्फ मैगी बची थी तो मैंने ना अपने लिए ओट्स का चीला बना लिया एंड मैंने वही पनीर भुर्जी के साथ खा ली थी। एंड डिनर वगैरह करने के बाद ना वापस से इतने सारे बर्तन तैयार हो गए थे तो फिर मैंने उन्हें भी धुला एंड मैं ट्राई कर रही थी ना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम हो जाए क्योंकि अभी ना मुझे वापस से पढ़ने बैठना था। क्योंकि इतना सारा काम करते करते ना ऑलरेडी मुझे लगभग 9 बज गए थे। सो बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने दूध बॉयल होने को रखा, फिर किचन में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, स्लैब क्लीन करा और पूरा किचन साफ करा एंड उतनी देर में ना दूध भी बॉयल हो गया था। सो फाइनली अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ था और 9:30 बजे जाके मैं फ्री हुई। सो फ्री होते ही ना मैं पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैंने स्टैटिक जीके का रिवीजन स्टार्ट करा था एंड आज मैं वापस से इसमें फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाला टॉपिक रिवाइज कर रही थी। एंड जब मैं पढ़ने बैठी ना तब मैंने देखा कि मेरे ना पूरे हाथ में इंक लग गया है पेन का। और ये ना जब मैं फार्मूला नोट कर रही थी ना तभी मैंने ये लगाया होगा, आई नो। मैं हमेशा ही ऐसे अपने हाथ में ना पूरे इंक वगैरह लगा लेती हूँ। अभी हाथ के तो धुल गए क्योंकि मैंने काम करा है। अभी ना स्टैटिक जीके में मैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाला टॉपिक आज वापस से रिवाइज कर रही थी क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था एंड मैंने रिवाइज भी करा था, बट मैं ना भूल रही थी।
तो इसलिए मैं आज वापस से उसे रिवाइज़ करती हूँ। एंड फिर जब मैं पढ़ रही थी तो पापा ने ना मेरे से दूध माँगा, तो मैं उनको दूध देने के लिए चली गई थी। एंड मैं भगवान जी को भी सुलाना भूल गई थी, तो मैंने उन्हें सुलाया। एंड फिर इन्हें सुलाने के बाद मैं वापस से पढ़ने के लिए आ गई थी, पर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फ़ील कर रही थी एंड मेरे को रोना आ रहा था, क्योंकि ना इतना सारा काम करने के बाद भी मेरे को सुबह से 3 बार डाँट पड़ चुकी थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो मैंने ना सिर्फ़ थोड़ा-सा रिवाइज़ करा और 10 बजते ही मैं चली गई थी सोने के लिए। एंड ये वो जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा रही थी ना, दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन डार्क। ये मैंने ना पिंटरेस्ट पे देखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मेरे पास एक ना कैन पड़ी थी, तो मैंने उससे ये बना लिया। अभी ना मैं सोने का ट्राई कर रही थी, पर मुझे ना नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था, इसलिए मैं सो नहीं पा रही थी। तो मैंने ना अपनी इंस्टा आईडी भी बना ली, जो मैं आप लोगों से बहुत दिनों से पूछ रही थी कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होता, पर मैंने बना ही लिया फाइनली। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा यूज़ ना करूँ, क्योंकि वैसे भी टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। So that's it for today, guys. I'll meet in the next vlog. Bye bye. Take care.